एवरीवन, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर पे। ये मेरी नेक्स्ट वीडियो है। मैंने आपको एमएससी की कैलकुलस की सारी वीडियोस दे दी हुई हैं। अब जो मैं करवा रही हूँ वो है 9th 10th और मोस्टली 11th 12th ग्रेड के टॉपिक्स। मैंने पहला टॉपिक करवाया था क्लासिफिकेशन ऑफ रैशनल नंबर, वो मेरी डिस्क्रिप्शन में मेंशन आप देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स में हम देखेंगे कि हम रैशनल नंबर को किस तरह कंपेयर करेंगे कि अगर कौन सा रैशनल नंबर, अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा रैशनल नंबर हैं तो हम देखेंगे उनमें से कौन सा बिगर है और कौन सा स्मॉलर है। रैशनल नंबर की कंपैरिजन से पहले मैं आप लोगों को करवाऊंगी कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, मैं आज की वीडियो में फिर से बता रही हूँ कि रैशनल नंबर क्या होता है। हर वो नंबर जो p/q की फॉर्म में यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाए, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। q यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है डिनोमिनेटर को, p कर रहा है नोमिनेटर को। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ p नोमिनेटर है और q यहाँ पे डिनोमिनेटर है। q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर q ज़ीरो होगा तो मैथ में वो अनडिफाइंड फॉर्म होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे लिखूँ तो हमारे पास 3/7 है, 14/19 है, -6/8 है। यहाँ पे 7, 19 और 8 ज़ीरो नहीं है। ये तीनों हमारे पास रैशनल नंबर की एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 7 भी ज़ीरो नहीं है, 19 भी ज़ीरो नहीं है और 8 भी ज़ीरो नहीं है। इसका मतलब q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और ये हमने p/q की फॉर्म में लिखा है, इसलिए ये एक रैशनल नंबर है। तो कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर में हम यही देखेंगे कि रैशनल नंबर को हमने कंपेयर कैसे करना है। तो आप मेरी अगर प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, उनको हम क्लासीफाई कैसे करते हैं। मैंने 1 बाय 1 सारे नंबर्स को एक्सप्लेन किया है। आज हम इसके कंपैरिजन की बात करेंगे। तो कंपैरिजन से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको करवाऊंगी, और मैं 1 बाय 1 उन रूल को आपको बताऊंगी किस तरह आपने एग्जांपल्स देके समझना है। रूल नंबर 1 सबसे पहले हम करना, ये रूल नंबर 1 हमें क्या बताता है, एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर is greater than 0। रूल नंबर 1 हमें ये कहता है हर पॉजिटिव रैशनल नंबर, जो भी हमारे पास पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा वो हमेशा ज़ीरो से भरा होगा। जब भी आपके पास तो अगर हमारे पास कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर आ जाए और उसके साथ ज़ीरो आ जाए और हमें कहा जाए कि आपने कंपेयर करना है इन दोनों को, दो हमारे पास रैशनल नंबर हो, एक पॉजिटिव और एक ज़ीरो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रही हूँ, 3/11 एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, उसका ज़ीरो के साथ आपको कंपैरिजन दे दिया जाए तो आपने रूल नंबर 1 फॉलो करना है, जो कि पॉजिटिव रैशनल नंबर हमेशा भरा होगा ज़ीरो से। 3/11 जो कि पॉजिटिव रैशनल नंबर है, आप देखेंगे क्या ये पॉजिटिव है। अगर कोई माइनस साइन नहीं है नॉमिनेटर में या डिनोमिनेटर में तो ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। ज़ीरो के साथ अगर इसका कंपैरिजन आ गया तो आप रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग 3/11 ग्रेटर देन ज़ीरो लिखेंगे। 3/11 अगर आप कैलकुलेटर पे वैल्यू निकालेंगे तो आपको पॉइंट्स में पता चलेगा कि ये ज़ीरो से बिग होती है, लेकिन हमने रूल को देखना है। नेक्स्ट हमारे पास रूल है रूल नंबर 2। जिस तरह हमने रूल नंबर 1 किया वैसे ही रूल नंबर 2 है, लेकिन इसमें क्या चेंज आएगा, एवरी नेगेटिव रैशनल नंबर इज लेस देन 0।
जैसे हमने पॉजिटिव के लिए रूल किया था कि ग्रेटर देन ज़ीरो था, तो यहाँ पे हम क्या रूल बना रहे हैं कि हर नेगेटिव रैशनल नंबर लेस देन है ज़ीरो, ज़ीरो से छोटा होगा। अगर आपके पास दो रैशनल नंबर्स आ जाएं, फॉर एग्जांपल -4/11, ये एक नेगेटिव रैशनल नंबर है। आप देखेंगे क्या ये नेगेटिव है, तो अगर ये नेगेटिव है और इसका ज़ीरो के साथ कंपैरिजन आ रहा है तो आप रूल नंबर 2 को फॉलो करेंगे। तो आप लिखेंगे -4/11 लेस देन है ज़ीरो से। क्यों? क्योंकि -4/11 एक नेगेटिव रैशनल नंबर है। ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। ग्रेटर देन का साइन, ये लेस देन का साइन होगा, और इसी तरह हमारे पास इक्वल टू का साइन है। हम इन साइंस को यूज़ करके ग्रेटर देन लेस देन का बताते हैं। तो यहाँ पे -4/11 जो कि नेगेटिव रैशनल नंबर है वो लेस देन है ज़ीरो से। तो ये आपने रूल को हमेशा फॉलो करना है। अगर पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर नेगेटिव है तो वो हमेशा लेस देन ज़ीरो होगा। नेक्स्ट हम करते हैं रूल नंबर अपना 3। रूल नंबर 3 हमारे पास यहाँ पे है। रूल नंबर 3 हमें क्या कहता है? एवरी पॉजिटिव नंबर every positive rational number is greater than negative rational number। हर पॉजिटिव रैशनल नंबर नेगेटिव रैशनल नंबर से बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल 11/29 एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। अगर हमारा कंपैरिजन हम उसका कंपैरिजन करें -4/20 के साथ, जो कि एक नेगेटिव रैशनल नंबर है, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर नेगेटिव से हमेशा बड़ा होगा। तो अगर ये पॉजिटिव है और ये एक नेगेटिव है तो आपने क्या करना है? जस्ट आपने देखना है इनमें से पॉजिटिव कौन सा और नेगेटिव कौन सा है। 11/29 हमें क्लियरली पता है पॉजिटिव है, तो आप इसको लिख सकते हैं 11/29 ग्रेटर देन -4/20, जो कि एक नेगेटिव रैशनल नंबर है। तो ये था रूल नंबर 3। क्लियरली आपने ईजीएस्ट रूल है ये रूल नंबर 1, 2 एंड 3। अब हम करने जा रहे हैं रूल नंबर 4, जो कि इन सबसे डिफरेंट है और थोड़ा सा ट्रिकी है। रूल नंबर 4 हमें ये कहेगा, इफ़ denominator of two rational numbers is same। यहाँ पे टू रैशनल नंबर की जगह आप 3 भी कर सकते हैं, मोर देन 3 भी कर सकते हैं। तो मैंने बेसिक रूल पकड़ा, टू रैशनल नंबर इज सेम, देन नोमिनेटर this decides which rational number is greater than the other। अगर डिनोमिनेटर दो रैशनल नंबर के सेम होंगे तो नोमिनेटर डिसाइड करेगा। अब हमारा डिसाइड करेगा कि नोमिनेटर डिसाइड करेगा कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल दो हम रैशनल नंबर लेते हैं 2/3 और एक रैशनल नंबर हमारे पास है 4/7। अब हमारे पास दोनों ही पॉजिटिव रैशनल नंबर हैं, तो रूल नंबर 4 आपने लगाना है। अगर आपके पास दोनों पॉजिटिव रैशनल नंबर हों तो आप क्या करेंगे, इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को देखेंगे क्या वो सेम है। अगर वो सेम नहीं है तो आप रूल नंबर 4 अप्लाई करने के लिए उनको सेम बनाएंगे। डिनोमिनेटर को सेम बनाना आसान है और उससे हम देख लेंगे कि कौन सा हमारे पास नोमिनेटर बड़ा है।
3 और 7 दो डिनोमिनेटर है हमारे पास और दोनों को हमने सेम बनाना है, तो हम किस तरह बना सकते हैं? 3 को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं और 7 को 3 के साथ करवा सकते हैं, तो हमारे पास 21 आ जाएगा। तो हम इन दोनों नंबर्स को, डिनोमिनेटर को इस तरह मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे कि हमारे पास डिनोमिनेटर में 21 बने। तो हम पहले चेंज करेंगे अपना फर्स्ट रैशनल नंबर, फिर सेकंड को उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो आपने बस ये ध्यान रखना है कि आपने किस तरह इनको सेम बनाना है। 2/3 को मैं मल्टीप्लाई करवा रही हूँ 7 के साथ, और डिवाइड भी मैथ का रूल होता है, जब भी आपने डिनोमिनेटर पार्ट को मल्टीप्लाई करवाना है किसी के साथ, तो आपको नोमिनेटर को भी सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है। तो मैंने 2/3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया और 7 के साथ डिवाइड भी। नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 14 आएगा, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ करवाएंगे तो 21 आएगा। तो हमारे पास 2/3 नंबर बन गया 14 और 21। सेकेंड नंबर हमारे पास है 4/7, उसको हम 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास 12/21 आ जाएगा। अब एक नंबर हमारे पास आ गया 14/21 और सेकेंड नंबर आ गया 12/21। दोनों नंबर्स को हमने चेंज कर लिया, दोनों के डिनोमिनेटर्स हमारे पास हो गए सेम। अब हम अपना रूल फॉर अप्लाई कर सकते हैं, तो हमारे पास हम यहाँ पे नंबर्स लिख लेते हैं। एक नंबर हमारे पास था 14/21 और एक हमारे पास आ गया 12/21। अब दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर पार्ट सेम है, तो हम देखेंगे नोमिनेटर कौन सा बड़ा है, 14 या फिर 12। हमें पता है 14 नोमिनेटर बड़ा है 12 से, तो हम कह सकते हैं कि 14/21 वाली फ्रैक्शन बड़ी है 12/21 से। अब हम देखेंगे 14 ग्रेटर देन 12 से, तो हमारे पास नोमिनेटर जो बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ी होगी। तो 14/21 रैशनल नंबर ग्रेटर देन 12/21 से। इट्स सो सिंपल। सिर्फ आपने रूल नंबर 4 को फॉलो करना है। हमने क्या किया, हमने दोनों नंबर्स देखे। जो 2/3 था हमारे पास 14/21 बना, मैं 2/3 दोबारा से वही लिख रही हूँ। और 4/7 जो था हमारे पास 12/21 था, तो 4/7 लिख रही हूँ। आप दोबारा से नंबर्स को रिप्लेस कर सकते हैं। आपने जस्ट ये देखना है कि डिनोमिनेटर्स जो वो सेम होने चाहिए। इन तरह मैंने क्या किया, सिंपली डिनोमिनेटर्स को आपको सिखाया कि किस तरह सेम करने हैं। सेम करने के बाद आप नोमिनेटर्स की बेस पे देखेंगे कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है। एक और एग्जांपल मैं देने लगी हूँ। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, -3/7। एक हमारे पास नेगेटिव फ्रैक्शन है और एक हमारे पास नेगेटिव फ्रैक्शन 5/-11। अब हम इन दोनों को देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा किससे बड़ा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर के साथ माइनस है और उधर नोमिनेटर के साथ माइनस है। तो आप क्या करें, दोनों के माइनस साइंस को या डिनोमिनेटर में लिए या नोमिनेटर में लिए। मैं डिनोमिनेटर का नोमिनेटर में चेंज करने लगी हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, जो नेगेटिव साइन होगा डिनोमिनेटर का उसको नोमिनेटर के साथ लेके आएंगे। तो नोमिनेटर के साथ मैं यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। 5 और -11 है, तो हम -1 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और -1 के साथ डिवाइड भी कर देंगे। मैथ में मैंने आपको अभी बताया सेम नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो माइनस साइन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा 5 के साथ। -3/7 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -5/11। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने जो नेगेटिव साइन है नोमिनेटर्स के साथ कर दिया ताकि डिनोमिनेटर मेरे पास दोनों ही पॉजिटिव रहें, ताकि मैं डिनोमिनेटर को सेम इजीली कर सकूं। तो आप भी ऐसे ही कीजिएगा अगर आपके पास इस तरह की कोई रैशनल नंबर की एग्जांपल आ जाए। अब हम क्या करेंगे, 7 और 11 दोनों को सेम करने के लिए 7 को मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगी 11 के साथ और 11 को मल्टीप्लाई करवाऊँगी 7 के साथ, ताकि मेरे पास जो नंबर है वो सेम हो जाए। तो -3 और 7 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कराएंगे 11 के साथ और -5 और 11 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे 7 के साथ। तो हमारे पास नंबर आ जाएगा -33/77 और -35/77।
अगर अब आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, लेकिन नॉमिनेटर्स चेंज हैं। तो अब आपने नॉमिनेटर्स को देखना है रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग। -33 -35। एक चीज़ यहाँ पे आपने याद रखनी है, नेगेटिव में जितना छोटा नंबर होता है वो उतना ही बड़ा होता है। तो -33 क्योंकि -35 से नंबर छोटा है, लेकिन नेगेटिव साइन की वजह से -33 बड़ा हो जाएगा -35 से। इसी रूल को देखते हुए हमें देखेंगे नॉमिनेटर कौन सा बड़ा है। -33 वाला नॉमिनेटर -35 वाले नॉमिनेटर से बड़ा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -33 ओवर 77 ग्रेटर देन है -35 ओवर 77 से। हम दोबारा से नंबर्स को अरेंज करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कौन सा नंबर किससे बड़ा है। तो -3 ओवर 7 ग्रेटर देन है -35 ओवर -5/11 से। हमने नंबर्स को दोबारा से लिख लिया है। तो ये था नेगेटिव्स के साथ हमने किस तरह डील करनी है। रूल नंबर 4 ये बहुत इजी है। तो मैंने आज सबसे पहले आपको करवाया है रूल नंबर 1, जिसके अंदर मैंने बताया था कि पॉजिटिव रैशनल नंबर हमेशा ग्रेटर देन होंगे 0 से। रूल नंबर 2, नेगेटिव रैशनल नंबर ग्रेटर देन होंगे। इसी तरह हम देखेंगे रूल नंबर 3 के बाद रूल नंबर 4। रूल नंबर 3 में क्या कहता है कि पॉजिटिव रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन नेगेटिव रैशनल नंबर से। और रूल नंबर 4 हमें क्या कहता है कि डिनोमिनेटर अगर सेम हो दो रैशनल नंबर के, तो आपने नॉमिनेटर की बेस पे उसको जज करना है कि कौन सा रैशनल नंबर किससे बड़ा है। ये था मेरा आज का आर्टिकल कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स, जिसमें आपको मैंने 4 रूल्स करवाए हैं। इन्हीं रूल्स को आपने फॉलो करके कंपैरिजन करना है रैशनल नंबर्स का। अगर आपको